ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलो प्यार से, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्पेशल सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार के दिन का महत्व कितना बड़ा है। सत्व प्रधान बनने वाली आत्मा, जिसको ये फिक्र लगा पड़ा है ना, बाबा कहते हैं तुम बच्चों कोई और चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चिंता और फिक्र में फर्क है। चिंता तो सोने नहीं देती है। हाँ, बस जो संकल्प है ना वो मेरा पूरा हो गए। पर फिक्र थोड़ा होता है, चिंता बड़ी होती है। तो बाबा ने कहा तो बेफिक्र बादशाह बनो। जब आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा परमात्मा की संतान है, कर्मों की गुह्य गति को जानना है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। बेफिक्र बादशाह बन करके सर यही एक, फिर फिक्र नहीं, आज बाबा चिंता हो, मुझे सत्व प्रधान बनना है। चिंता मन अंदर की जिगर की है, मुझे सत्व प्रधान बनना है। तो मुझे याद है, ये बहुत पुरानी बात है। जगदीश भाई ने एक मैगजीन में लिखा था, तब ज्ञान अमृत नाम नहीं था मैगजीन का, त्रिमूर्ति नाम था। उसी मैगजीन की बात मुझे याद है। सत्व प्रधान स्थिति क्या होती है, सत्व क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है। तमो में तो कहीं अच्छी बातें ग्रहण नहीं होंगी, अच्छी बातें अंदर जाए न ग्रहण नहीं होंगी। पहले से ही अपने पास कुछ छुपा की और बाहर की बात तमोगुनी को तमो प्रधान बना देती। पर रजो कोई रजोगुनी है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कई बार बहुत अच्छा भी, पर कोई न अच्छा है, रजोगुनी बना देता। सतोगुनी बस हर बात से, इसलिए ब्रह्मा को दत्तात्रेय के रूप में, भगवान के रूप में माना गया है। दत्तात्रेय भगवान ने सबसे गुण उठाया। हर बात में गुण समाया हुआ है, शिक्षा समाई हुई है। काम लायक बात अच्छी है, हर बात में है। सतोगुनी वो खींच लेता है, रजोतमो को खत्म कर देता है। इतना खींचता है सतोगुण से, तो रजोगुनी भी समझता है ये मेरे लिए शान की बात नहीं हो, दूर से प्रणाम। वो अत्यंत ध्यान है बहुत सत्वगुणी को, क्यों सत्व प्रधान बनना है। जिसको सत्व प्रधान बनना है, कहेंगे बाबा, उसके हर पल से निकलेगा मेरा बाबा। तो लेटेस्ट कोई मूली में मुझे बहुत अच्छा क्या लगा बाबा का, बच्चे तुम ट्रांसफर हो रहे हो तमो प्रधान से सत्व प्रधान में, ट्रांसफर हो रहे हो। हाँ,
कहाँ तमो प्रधान, कहाँ सतो प्रधान। देखो तो सही, कहाँ सतो प्रधान, कहाँ तमो प्रधान। इतना हमारे परिवर्तन संगम युग है, आंख खोल के देखने के लिए। आंख खोल के, मतलब तीसरा नेत्र मिला है ना, सदा खुला रहे, अपने आप को देखने के लिए खुला रहे, अपन को भी तीसरे नेत्र से देखे, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, पर कौन सी आत्मा हूं? सत्युगी सतो प्रधान बनने वाली आत्मा हूं या सतो गुणी हूं सिर्फ? पर तो सतो प्रधानता का जो सुख अभी मिल रहा है ना, सतो प्रधानता का सुख, सतो गुणी का सुख अलग है। हाँ अच्छा है, तो अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है। वंडर है बाबा मेरा, बहुत अच्छा बाबा, अच्छा है। आप ऐसी बातें सुनाते हो जो मेरे को अच्छा देखने सुनने की समझाती है। एक्यूरेट क्या होता है, युक्ति युक्त योग युक्त क्या होता है बाबा, उसके अंदर से जिक्र से निकलता बाबा। तो सतगुरुवार है बाबा 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 का अनुभव करने का। जीवन में दुख किसको देवे नहीं, पर किसी बात में दुख फील न करे, जरा सा भी न फील करे, उस दूसरी बात है बाबा की। सतो प्रधान बनने वाली आत्मा, ये चिंता की बात है बहुत। सतो प्रधान बनने की चिंता लगी हुई होता है ना। बाप के लिए बहुत इज्जत, बाबा ने कहा बहुत इज्जत। जिसके लिए इज्जत होती है ना, उसका आज्ञा सिर माथे पर है, बहुत इज्जत है। बाबा कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेता है, लक्ष्मी नारायण का नाम लेता है। कई बार बाबा कहते लक्ष्मी नारायण देखो कैसे खड़े है, सभ्यता से खड़े है, सभ्यता कितनी अच्छे से खड़े है। नियम मर्यादा सभ्यता। बाबा बोलना बड़ा अच्छा सिखाया था, बच्चे कैसे बोलो आपस में, बाबा से कैसे बोलो, आपस में कैसे बोलो। सतो प्रधान वाली आत्मा बनने वाली आत्मा को ये चित्त विना है, फिर चित्त विना है। चित्त में अंदर से शुभ चिंतन शुभ चिंतक बने, ये चित्त विना है तो मेरा संकल्प बोल कर्म, कर्म में वाणी भी आती है तो चलना फिरना भी आता है। ताकि दरवाजा भी जोर से बंद किया ना, ये भी रजोगुणी है। ऐसे फटाफट जोर से चले ना, ऐसे ऐसे चले ना, ये रजोगुणी है। बाबा ने ये सब सिखाया है, ये कैसे तुम चल रही हो, कैसे बोल रही हो। तभी भगवान से और कुछ नहीं मांगा, सुमत दे भगवान, हमको दे। पर बड़े होंगे माँ बाप कहेंगे बच्चों के लिए इसको भी सुमत दे, मेरा कुछ नहीं चलता सुमत दे। तो अब परिवार है ना, तो हम क्या कहेंगे हरे को, जैसे बाबा श्रीमत कितनी अच्छी है, तो बाबा कह मैं बच्ची देता हूँ दाता हूँ। लेने वाले जो सत्व प्रधान बनने वाली आत्मा है ना, वो बाबा की श्रीमत को दिल से पालन करती है, दिल से।
जरा सा अपने स्वभाव संस्कार वश श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे, स्वभाव संस्कार श्रीमत को पालन करने नहीं देते हैं। तो आज के सतगुरुवार के दिन ईश्वरीय स्नेह में हम मिलकर के बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। कईयों कोई भावना होती है मेरा सतगुरुवार के दिन भोग लगे, बाबा को स्वीकार कराओ। कहीं जीते जी लगाते हैं, कोई बेचारा सही सही छोड़ के गए हैं या कोई बीमार भी है, उसके लिए भी भूल करते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो ताकि वो बाबा जैसे हम बच्चों को देता है ना सतगुरु के रूप में, बाप टीचर का रूप तो बाप बाप है, प्यार है, टीचर तो सिखा ही देगा, किसकी खातिरी नहीं कर सकता। ला अनुसार, टीचर के ला अनुसार बाप तो जैसा बच्चा है उसको संभालेगा, प्यार करेगा, बच्चा मेरा होकर के रहे। पर सतगुरु कि हमारे पर बाप की दया, सतगुरु की दुआ, यह अनुभव हमारा। बाप की दया तो कहाँ से निकाल के कैसे अपने पास पे ठका है, कितना दयावान है, हमारी कोई कमी को न दे, कुछ न देख, अपना बना के रखा है। उसको दया बहुत है हमारे ऊपर। पर दुआ सतगुरु के रूप में है। तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन दुआ का महत्व बहुत है। हमारे ऊपर सदाई सिर माथे पर बाप की दुआ हो तो दिमाग ठंडा रहेगा। बाप की दुआ हो पीठ पे, दुआ पीठ पर करते, हाँ, अच्छा होगा, सफल होगा, अच्छा होगा, सफल, पीठ पड़ते हैं। आज के ज़माने, पुराने ज़माने में तो माँ बाप बच्चे कोई काम पर जाएंगे, कहेंगे पिछाड़ी को नहीं देखना बच्चा, पिछाड़ी को नहीं देखना, जाओ जाओ हो जाएगा। तो बाबा कहता है पीछे मत देखना, तो घाटा पड़ जाएगा कमाई में, पीछे मत देखना। ये सतगुरु का इशारा है। ये भी अपना संभालना है, पीछे मत देखे। पीछे देखने से दर्द शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। पीछे कहाँ तक देखेंगे, आगे चलना रुक गया, चढ़ती कला। बाबा कहते ये तुम्हारा चढ़ती कला का समय है बच्चा, तुम्हारा चढ़ती कला का समय। में चढ़ती कला तो क्या, अभी अजत बाबा के कई बार इशारे, उड़ती कला का समय है। उड़ती कला के चढ़ती कला के समय में पीछे हटे, उड़ती कला से नीचे देखे, उड़ती कला के समय नीचे देखे, क्या होगा। चढ़ती कला में पीछे देखे क्या होगा। इसलिए तो माउंट पर बैठे हैं, अबूरों से सीधे ऊपर आते हैं, पीछे नहीं देख सकते हैं। हाँ? और यहाँ से जाते भूल नहीं जाते हैं, यहाँ आते पीछे नहीं देखते हैं, यहाँ से जाते बाबा के यज्ञ को, बाबा को भूलते नहीं है। नीचे जाते, कहाँ भी जाते, साथ जाते हैं औरों को संदेश देने, या बाबा का कोई आत्मा, बिछड़ी आत्मा को मिलाने के लिए। हाँ? तो कल दादी को मैंने कह दिया, मेरी एड्रेस ही है पांडव भवन, टावर ऑफिस के सामने, इंद्रप्रस्थ में रहती हूँ।
पता है एड्रेस का मेरा? हाँ, टावर ऑफिस के सामने इंद्रप्रस्थ में रहती। कितना अच्छा। मेरे बाबा ने कहा था पिल्लर लगाया, यहाँ इंद्रप्रस्थ बनेगा। हाँ, हम बच्चों के लिए रहने का स्थान बनाया। तो अपना एड्रेस भी चेंज नहीं करो घड़ी घड़ी। कोई यहाँ से जाता है अपनी एड्रेस भी नहीं बताता, टेलीफोन नंबर भी नहीं देता है। तो टेलीफोन नंबर O1 करके कह दो, और कोई बात नहीं। हाँ, एड्रेस चेंज नहीं करो। हाँ, तो फिर कितना अच्छा पाठ होगा। हाँ, नोटबुक में ज़रूरत नहीं है एड्रेस की लिखने की या किसी को बताने की, चेहरे से बताएंगे ये कहाँ रहते हैं, किसके साथ कनेक्शन है। मीठे भैया भी सतगुरुवार का दिन है ना, हमारे एनसीओ वाले बैठे हैं ना, सब बैठे हैं। एनसीओ निमित्त है, लेकिन हर एक को ये अपना पता तो हो मैं कहाँ रहता हूँ। जो किसी को बतावे ना तो वो बेचारा खींच के यहाँ आ जाएंगे। मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। मैं जो बताती हूँ ना, फिर मैं पूछती नहीं हूँ किसको, मैं देखती हूँ चेहरे से किसको है बरोबर। मेरी एड्रेस ये है, मेरा टेलीफोन नंबर ये है। जूडी, मैं नाम ले, मिसल एक का नाम ले दो, हर एक का नाम लूँ तो कितना टाइम लगे, पर किसको है तो मेरी ये एड्रेस है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। जग है या ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है या नेचुरल हो, बाकी कहाँ है, जहाँ भी है विश्व सेवार्थ है, कुछ बड़ी बात नहीं है। मीठे बच्चे, अब ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से शाहूकार बनता है। तुम बाप से सतचुगी बादशाही का वर्षा ले रहे हो। हाँ, कितना नशा चढ़े, बाप से सतचुगी बादशाही का वर्षा। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? ये बाबा का आज प्यारा गीत है, समझा। आखिर वह दिन आया, आज ये गीत बाबा का प्यारा है, तो उस पर सारी मुरली है। उत्तर, बाप है गरीब बनवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब शाहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही शाहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब नवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गरीब नवाज बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है,
आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। इनकॉग्निटो, मुझे इंग्लिश अक्षर नहीं आता है। इनकॉग्निटो है ज़रूर, पर शरीर से ढकी हुई है ज़रूर, पर शरीर में आत्मा ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। राय देती हूँ, जैसे आप साइलेंस करते हो ना, साइलेंस डे है ना, मैं आत्मा क्या हूँ बस उसमें जाओ, पर उनको आत्मा जानो, देखो, जानो देखो। पर बाबा कैसे आत्मा के साथ एकदम लाइट बनाकर माइट देता है, ये अनुभव करो, अच्छी तरह से अनुभव करो। जो अनुभव सदा के लिए चढ़ती कला उड़ती कला में लेके जावे। मानो इस अनुभव की शक्ति महान है। मैं आत्मा हूँ, बस क्या हूँ अंदर जाओ, इसको यहाँ फेंको, अलग कर दो। विदेही मुक्त अनुभव का अनुभव करो, विदेही बनने का। विदेही में मुक्ति है। आज के दिन ये अनुभव करेंगे ना, वो सुख वो शक्ति बहुत काम में आएंगे, बहुत काम में आएंगे। वही अनुभव बाबा उसी अनुभव की शक्ति के आधार से चल रहे हैं। मैं कौन हूं? जब तक मैं शांति तक नहीं पहुंचो ना, एकदम निज शांति पर नहीं पहुंचो ना, बाहर नहीं निकलो। जल्दी बाहर निकल आते हैं, संकल्प बाहर का चल जाता है। अंदर निजी शांति में अंदर खो जाओ, फिर बाबा का प्यारा का अनुभव होगा। रियली ये बहुत अच्छी विधि है। दवाई भी है तो दुआ भी है, फौरन दोनों काम करती है आत्मा के ऊपर। सब करी बीमारी की बहुत अंदर कर, दवा है फौरन, और दुआ भी है, तुरंत इलाज। हाँ। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं। यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परमात्मा। उनको कहते हैं सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परमात्मा। कितने दो शब्दों में कितना स्पष्ट परिचय है बाबा का। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं स्तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनके आत्मा का जो शरीर है ना, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्मा शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करते हो। मैं भी गुप्त हूं। तो बच्चों को यह ज्ञान अब भी मिल रहा है कि आत्मा तुम इस शरीर में ढकी हुई हो।
आत्मा शरीर से ढकी हुई हो। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। अभी ये प्रैक्टिस चाहिए ना। सुनाने वाला कैसे सुना रहा है, मैं कैसे सुन रही हूँ। प्रैक्टिस के बगैर अनुभव कैसे हो सकता। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाते हैं। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने खंड के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा हमारा से उसमें मोह रहता है। हमारा हमारा में मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है ये सब मानते हैं, पर उनको ये पता ही नहीं है हमारा भारत कब शाहूकार था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा तो भारत तो बहुत शाहूकार था। आता है हमारा भारत बहुत शाहूकार था। दुख की बात ही नहीं थी। सत्युग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। एक ही देवता धर्म था। ये किसको पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये भी कोई नहीं जानते हैं। पता नहीं हिस्ट्री कौन सी, ज्योग्राफी कौन सा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री का चित्र कौन सा है, वजिया पता है। हिस्ट्री का चित्र कौन सा है, ज्योग्राफी का कौन सा है। बताऊं क्या। हिस्ट्री है चक्कर, ज्योग्राफी है जार। ऐसे है। कान तो लो राइट है। हिस्ट्री है चक्कर, टाइम अभी ये है। ज्योग्राफी है झाड़, सारा पता पर चलता है। ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, सब दिखाई पड़ता है। कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी समझते हो। बाबा ने एक बारी पत्र में लिखा था, जो झाड़ गोला बना था, तो बोला अंधों का आईना भेज रहा हूँ बच्ची। बताओ ये हिस्ट्री है ज्योग्राफी है। समझाओ जा करके, लाठी लेकर के। स्कूल में लाठी लेकर बच्चों को समझाया जाता है ना। अभी तुम अच्छी समझते हो हमारा भारत वो शाहूकार था, अब बहुत गरीब है। अब बाप आया शाहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत शाहूकार था, जब देवी देवताओं का राज्य था। झाड़ को देखो, समझाओ। देवताओं का राज्य था, फिर वह राज्य कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सत्युग में भी देवी देवताओं को भी रचता और रचना की आदि मध्यम का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलह युग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे। सीढ़ी में उतर के कलह युग चले जाएंगे, बेचारों को बादशाही का सुख भी न रहे। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, अभी आती है ये बात। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे। हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, हम आत्मा जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, यह भी ज्ञान अभी तुमको है।
हम अभी चढ़ती कला में है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। कितना ज्ञान बाबा ने बुद्धि में भरा है। देखो, चढ़ती कला का समय 84 जन्मों की सीढ़ी है। अभी सीढ़ी के ज्ञान पर आओ। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब वनवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, फिर जिसके थे मोहताज। सब भगत है। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाए, मोहताज थे। भगवान कब आकर भक्तों को भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह भी समझा है। बाबा फिर से आ गया है शरीर में। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण की तरह में आता हूं। बाप कहते हैं कृष्ण के आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था अब अभी अंत में है तत्त्वम। जो पहले नंबर का था वो अंत के जन्म में तत्त्वम। यह किसको भान आता है? सुनते सुनते केन सुन रहा है, भान आता है तत्त्वम। बाबा तेरा भी अंतिम जन्म है। कान तो हिलाओ ना, मैं सब जो ना समझे। तत्त्वम, ये बाबा का शब्द इतना अच्छा है। तुम्हारा भी अंतिम जन्म है, जैसे इसका अंतिम जन्म है। ऐसे बाबा के बोल याद आते हैं ना, चराई चमक। बाबा ने कहा है मुरली में, जो हम कहती हूँ ना, सुधा पितवा ने रात को ये क्वेश्चन पूछा ना, क्यों कहती हूँ सामने बैठो, क्यों कहती हूँ और नजदीक बैठो, आनंद तो लेवे ना। रात को मेरे बहनों ने पूछा तुम घड़ी घड़ी क्यों कहती हो नजदीक आओ, सामने बैठो, क्यों कहती हो? मैंने कहा मैंने जो सुख जिस तरह से पाया है, कहती हूँ सबरे पा ले पतो, ये सुख पाया है। जो पहले नंबर में था अभी अंत में है तत्त्वम। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। श्रद्धा लोग भी समझते हैं, सिख लोग। अच्छा है, एक ओंकार, एक परमपिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर ग्रंथ साहब में है, मनुष्य देवता किए कर्तन लागी वार। मनुष्य को देवता बनाने में भगवान को देरी नहीं लगती। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने? जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। जो कल पहले देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का एक भी अपन को समझते नहीं है, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। सुन लिया, बाबा ने पहले से सब बता दिया। और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो आ जाएंगे, पर अपने अपने धर्म में लौट करके आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम नहीं क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे?
बाप से वर्षा जरूर लेंगे, तो इसे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जब ऐसे स्वीकार चटक पड़ता है ना, बाबा जानता ये अपने धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं, वो कहेंगे ये पराया धर्म है, क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सत्युग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा ही नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्धात की कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जैसे बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। अभी सुनो ये बात, जैसे बाप ने इतना ऊंच बनाया, तुमने उसकी कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, सिखा रहा है। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाता है। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग कसेरा बेघर से प्रिंस बना देता है। कितनी बड़ी सेवा करते हैं, रंग कसेरा बेघर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचे ऊंच मंदिर गाया हुआ है, जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने नहीं लूटा है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी नहीं लूटा है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। समझो पावन राजाओं की दरबार कैसी होंगी, अंदाजा लगाओ। ये हम क्यों कहते हो सामने बैठो, ये दरबार है हमारी। ऐसी दरबार सारे क्लब में नहीं लगती है। ईश्वरी दरबार है, राजेश्वरी दरबार है। हाँ, हमको जगह मिलती है बैठने की, अच्छी तरह आओ बैठो बैठो बैठो। अपनी सीट रिजर्व रखो तो 8 दिन तक सीट मिलती है, अपने आप मिलती है। नहीं, दरबार में बैठे हैं। यहाँ की दरबार है पावन राजाओं की दरबार कैसी होंगी, जब उनके पास इतना धन है तो उनके घर में इतने अच्छे होंगे, घर भी इतने अच्छे होंगे। अब तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भगत बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा की पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में लेते थे उसकी वैल्यू आज 5000 से अधिक हो गई। ये जब मूल्य चली है तब की, अभी तो लाखों की बात हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम।
वहां तो धरती का मूल्य है ही नहीं, जिसको जितनी चाहिए ले ले वे। ढेर के ढेर जमीन पर ही होंगे, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, सागर पर नहीं होंगे। मीठे नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। चाहो सत्युग में, बाबा सब अनुभव करा रहा है। प्रकृति दासी होंगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता, मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब बनवास कहते हैं। गरीब बनवास का अर्थ समझाना। किसको शाहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको शाहूकार बनाएंगे ना। बाप जब जहां आएगा उनको शाहूकार बनाएगा ना। किसको शाहूकार? भारत में आएगा ना। बात गरीब हुआ है। हाँ, तुम मुझे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब फिर फर्श से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। पतित पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब फिर बाबा फिर से फर्श से पावन बनाते हैं। ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल। कहते हैं बाबा मैं आपका हूं। हाँ। बाबा कहते तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है लोगों का। लड़की पैदा हुई ना, चेहरा उतर जाता है, लड़का खुश हो जाता है, लड़का पैदा हुआ। पर यहाँ सब आत्माएं बाप के बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है, हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसे बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, पर ये नहीं जानते वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, शिवलिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह कैसे आया, क्या करके किया, कुछ भी नहीं जानते। उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, उनकी तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख है ही नहीं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष दे दिया। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेंगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था, ये समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जावे। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। ये सब बातें बाबर समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते ये बातें कभी सुनी नहीं, न कोई शास्त्र में पढ़ी। ये तो वंडरफुल बातें हैं। अब तुम बच्चों के बुद्धि में सारे चक्कर की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित आत्मा है जो सतो प्रधान था,
अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को ये शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, सुना? आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्यों? आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी लेंगे, ऐसे थोड़ी सब 84 जन्म लेंगे। बाबर समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, तो सब फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए अभी आता है, अपनी बात करता है बाबा, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते। कर्म कर्म में, पत्थर पत्थर में ठोक दिया मेरे को, बस जिधर देखता हूं तू ही तू। कृष्ण ही कृष्ण है, मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले कहेंगे राधे ही राधे है, तुम भी राधे हम भी राधे, तो एक ही बरोबर बाप। गरीब बनवास है। भारत जो सबसे शाहूकार था, अब सबसे गरीब बनना है, इसलिए मुझे भारत में आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब ये चाहिए अंदर गंभीरता पूर्वक समझे। ड्रामा जो शूट हुआ है वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा मानना ही ड्रामा, वह होते हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यम को कोई नहीं जानते हैं, तो गरीब बनवास निराकार भगवान को ही कहेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्यों का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजों की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन करके फिर कमाई करते हैं, बाप भी अभी तुमको पढ़ाते हैं, जिससे तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी या तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है, उनके बाप का गायन ही नहीं है। उनका बाप कहाँ है? कृष्ण का बाप का गायन नहीं है, कृष्ण का गायन है। जिसने जन्म दिया कृष्ण को, उनका गायन नहीं है। जरूर कृष्ण के किसी का बच्चा तो होगा ना। कृष्ण जन्म जब लेते हैं तब थोड़े बहुत पत्ते है, वह बिल्कुल जब खत्म हो जाते हैं, तब जब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज ले लेते हैं, तब से उनका समझ शुरू होता है। जब कृष्ण जन्म लेता है, गहरी बातें सुना रहा है, बाप का नाम नहीं है, क्यों? जन्म जिसके पास जन्म लिया, जब कृष्ण जब आता है जन्म लेता है तो थोड़े बहुत पतित है, दुनिया नहीं बनाने वाले होंगे ना। पर जब वो बड़ा के लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते हैं, तब से उनका समझ शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखती हो, इनका राज इतना समय, इनका इतना समय, तो मन समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी तो हो नहीं सकती।
5,000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तो बच्चों के बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आज फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी ऊपर रिपीट होती है, ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, भारत बरोबर स्वर्ग था, भारत अविनाशी खंड है, भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती, भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पत्थर से बनाने वाला एक ही बाप है। भारत की महिमा, मेरे बाप की महिमा। हाँ। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे बोलो तो सही ना, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्यन का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सभी चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा, गरीब बनवाद बाबा भारत को गरीब से शाहूकार बनाने आया है, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, ईश्वरी अथॉरिटी द्वारा, सुनो, ईश्वरी अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर पर चलाने वाले, आर्डर परमान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सतगुरुवार का दिन है। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीत जहां चाहो वहां चलाते हो, वह कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। इसी को ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। हाँ, भाई सब ध्यान से तो सुनो, इसको ही कहते हैं जहां चाहो संकल्प को लगा सकते हो। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तब इस अभ्यास को केन भाई काम मिला है हमारे। हाँ, केन साइलेंस में रहने का काम। हाँ, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओके, ओम शांति। कितना बाबा कैसे प्यार करें बाबा को। हाँ?